कथा करें, कीर्तन करें, तीर्थ यात्रा करें, धर्म करें, पुण्य करें, आप इस संसार में कुछ भी कार्य करें, सब में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो उस कार्य का आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार की जो है ये कथा आती है। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और पार्वती जी विराजमान थे। पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, आपके तो ना कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई आपके परिवार वाले हैं, तो इसलिए कैलाश पर्वत के अलावा और कहीं जाने की तो कोई जगह है ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा, देवी, अरे हमारी काशी नगरी है, हमने काशी नगरी बसाई है, चलो काशी नगरी चलते हैं। जैसे ही माता पार्वती शंकर भगवान के साथ काशी नगरी जाते हैं, वहां जाकर के मां पार्वती शंकर भगवान से पूछती है, स्वामी, गंगा जी को देखकर पूछती है। तो शंकर भगवान ने कहा, मां गंगा है। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, फिर यहां तो कोई नरक में जाएगा ही नहीं, सब वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि जो गंगा में स्नान करेगा तो वो सब वैकुंठ जाएंगे, नरक में तो तारे पड़ जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा, नहीं देवी, ऐसा नहीं है, इसमें सब स्नान करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं फल सबको मिले। पार्वती जी बोली फिर तो ये गलत है। अरे अगर सबको फल नहीं मिलेगा तो फिर ये तो पाप नाश नहीं है। मां गंगा पापों का नाश करने वाली है, और मां गंगा पाप नाशनी है, इसलिए यहाँ पर जो भी लोग मां गंगा में स्नान करेंगे उनको सबको मुक्ति मिलेगी, और सब वो वैकुंठ धाम को जाएंगे, तो नरक में तो ताले लगना ही लगना है। शंकर भगवान बोले, ऐसा नहीं है कि सब स्नान करें और सब स्वर्ग जाएं। पार्वती जी बोली, फिर ये पाप नाश नहीं है, तो मां गंगा है, पापों का नाश करने वाली है। शंकर भगवान ने कहा, देवी जी, तुम ऐसे नहीं मानोगे, हम तुम्हें एक उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, देखो, मैं बालू में जाकर के और कमर तक मैं बालू में धंस जाता हूं, और फिर तुम जो है, मैं साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेता हूं, तुम भी जो है साधारण मानवी स्त्री बन जाओ, और मैं रेत में कमर तक जब धंस जाऊंगा तो तुम वहां से आवाज लगाना कि मेरे स्वामी को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। तो जब मुझे बचाने वाले आएंगे तो तुम उनसे पूछना कि भाई देखो, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों, कोई पापी ना हो, वही मेरे स्वामी को वहां से निकाल सकता है। लेकिन अगर किसी के एक भी पाप रह गया होगा और मेरे स्वामी में हाथ लगाएगा, वो जल करके वहीं राख हो जाएगा। इस प्रकार जो भी मुझे बचाने आए, सबसे तुम यही कहना। पार्वती ने कहा, ठीक है, तैयार है। शंकर भगवान ने साधारण मनुष्य का रूप बनाया, पार्वती ने साधारण मानवीय स्त्री बन गई। शंकर भगवान जाके गंगा जी के किनारे कमर तक जो है बालू में धंस गए। जैसी धंसे, पार्वती ने जोर से आवाज लगाई, मेरे स्वामी को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, बचा। पार्वती ने तुरंत इशारा किया, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसे नहीं बचाने जा सकते हो। अगर किसी के अंदर एक छोटा सा भी पाप रह गया होगा ना, और मेरे पति के बदन में हाथ लगते ही वो जलकर वहीं भस्म हो जाएगा, इसलिए मेरे पति को वही निकाल सकता है जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों। अब सब मन में विचार करने लगे कि भैया आए तो गंगा नहा के, लेकिन पता नहीं कि हमारे भाई के नहीं भाई। बोले, ऐसा नहीं है, कहा तो पाप अगर रहेगा हुए और हमने बुढ़ा में हाथ लगाओ तो जल के राख हो गए, तो बोले घर लड़का बच्चा, बोले नाहक में फालतू में, बोले हमारा का नुकसान है भैया, बुढ़े को फंसाए, जमीन में फंसा रहने दो, हमें क्या लेना देना। कोई किसी की हिम्मत ना पड़ी। 50 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई जब पार्वती ने चिल्लाया कि मेरे स्वामी को बचाओ, बचाओ, बचाओ। 50 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबके मन के अंदर पाप था कि ऐसा नहीं कि हमारे पाप नष्ट हुए हो ना हुए हो, ऐसा नहीं कि अगर एक आध पाप रह गया और जाकर के हमने इस बूढ़े आदमी में हाथ लगाया और हम जल कर भस्म हो गए, तो भाई हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा। फिर इस तरीके से कोई बचाने नहीं गया। इतने में जो है 1-2 घंटे हो गए, इतने में एक साधारण सीधा सा आदमी सिर पर पोटली रखे हुए वहां आया। उसने पूछा, भैया ये लोगों की भीड़ क्यों लगी, किस लिए लगी है? सबने बताया, भैया कि एक जो है बुढ़ा जो है कमर तक रेत में धंस गया है, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई के एक पाप भी रह गया होगा तो बोले वो उनकी पत्नी है, वो बता रही है ऐसा कि अगर किसी में एक भी पाप होगा रह गया होगा तो जो उनमें हाथ लगाएगा वो जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। अब भैया बताओ भला कौन हाथ लगाए, तुम बताओ। वो बोला, बस इतनी सी बात है। बोले, हाँ इतनी सी बात है।
उसने अपनी पोटली गंगा के किनारे रखी, अपने कपड़े उतारे और जाकर के 5 डुबकी गंगा जी में लगाई। और गंगा जी में 5 डुबकी लगा करके और जैसे ही वो जाने लगा, पार्वती ने रुका, बोले सावधान रुक जाओ, अगर तुम में एक भी पाप होगा और आप मेरे स्वामी में हाथ लगाओगे वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। उसने कहा देवी, अभी तक मैंने जितने भी पाप किए वो 5 डुबकी मैंने गंगा जी में लगा दी, वो मेरे पूरे पाप नष्ट हो गए। अब तो अभी तक तो मेरे पास मेरे कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि मैं अब भी गंगा नहा के आया। इसके बाद आगे जो पाप होंगे वो देखा जाएगा। और जाकर के शंकर जी का जो है उसने ऐसा हाथ पकड़ के तुरंत बाहर निकाल दिया। बाहर निकल आया, जैसे बाहर निकले सारी भीड़ हट गई। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, देखा देवी, आपके देखते ही देखते 2000 आदमी स्नान करके चलेगा यहां से, लेकिन किसी को भरोसा है कि गंगा स्नान से मेरे पाप नष्ट हुए होंगे? बोले 2000 आदमी में केवल एक आदमी ऐसा निकला जिसे भरोसा है कि मैंने गंगा जी में स्नान किया है तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए होंगे। तो बोले नहाया तो यहाँ सुबह से हजारों ने है, लेकिन सिर्फ वैकुंठ का, बोले स्वर्ग जाने का केवल एक ही भागी है जिसे विश्वास और भरोसा है कि मैंने गंगा में स्नान किया है तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए होंगे। बाकी इतने लोग नहा गए, किसी को विश्वास और भरोसा नहीं है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, और विश्वास से ही, क्योंकि विश्वास दायकम फल प्रदायकम, यदि आपके अंदर विश्वास और भरोसा है तो आपको फल की प्राप्ति होगी, और विश्वास नहीं है तो आपको फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास हर जगह, विश्वास से परिवार चलते, विश्वास से रिश्ते चलते, विश्वास से व्यापार चलते, और विश्वास से ही परमात्मा के प्रति हमारा लगाव होता है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। जो भी कार्य करें विश्वास के साथ करें।